त्रिचत्वारिंशम सुक्तम। भावार्थ देवत्व की प्राप्ति करने की इच्छा वाले ज्ञानी लोग देवों की स्तुति करते हैं। वे द्यू एवं पृथ्वी लोक का यश गाते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले ये स्तोत्र चारों तरफ फैलते हैं। भावार्थ यज्ञशाला में देवों के लिए आसन बिछाए जाएं, घी को चम्मच से भरकर आहुतियां दी जाएं, अग्नि की ज्वालाएं प्रदीप्त होकर ऊपर उठें तथा हमारे द्वारा ही दी गई आहुतियां उन ज्वालाओं द्वारा देवों तक पहुँचें। भावार्थ जिस प्रकार भरण पोषण योग्य बालक अपनी माता की गोद में प्यार से बैठते हैं, उसी प्रकार देवगण इन आसनों पर प्रेम से बैठें। हे अग्नि, तू यज्ञ में या युद्ध में हमारा घात करने वाले शत्रुओं की सहायता न कर। भावार्थ ये पूज्य देव जलधाराओं को बहाते हुए हमारी सेवाओं को स्वीकार करें। धनों में जो उत्तम एवं महत्वपूर्ण धन हो वही हमें प्राप्त हो। हम भी सभी एक विचार वाले होकर अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहें। भावार्थ हे अग्नि, हम तुझसे कदापि पृथक न हों और तेरे द्वारा दिए गए धन से हम सदैव संपन्न रहें। हम संगठित होकर आनंदित होकर रहें तथा कभी नष्ट न हों। चतुश्चत्वारिंशम सुक्तम। भावार्थ मैं रक्षा के लिए अश्व, अश्विनी कुमार, उषा, अग्नि, भग, इंद्र, विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, आदित्य, द्यू, पृथ्वी, जल तथा सूर्य की स्तुति करता हूँ। भावार्थ दध्रिका को नमन करके मैं इला तथा अश्व देवों को बुलाता हूँ। भावार्थ मैं अग्नि, उषा, सूर्य, भूमि या गौ की स्तुति करता हूँ। मैं घमंडी शत्रुओं का नाश करने के लिए वरुण का स्तवन करता हूँ। वे देव हमसे पापों को दूर करें। भावार्थ उत्तम शिक्षित घोड़ा वेगवान और चपल तथा शीघ्रता से दौड़ने वाला होता है। कहाँ किस प्रकार खड़ा होना चाहिए तथा रथ के अग्रभाग में जाकर किस प्रकार खड़ा होना चाहिए, यह स्वयं जानता है। भावार्थ सब लोग यज्ञ करें, सीधे रास्ते से जाएं, दिव्य बल प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, सामर्थ्य प्राप्त करें, देवों के गुण गाकर स्वयं देव समान बने। पंचचत्वारिंशम सुक्तम। भावार्थ नेता, राजा एवं राजपुरुष लोगों को सत्कर्म में प्रेरित करें। इनके हाथों में मनुष्यों का हित करने वाला धन अधिक हो, यह प्राणियों का श्रेष्ठ रीति से निवास कराएं। भावार्थ वीरों के हाथ ऐसे हों जो दान देने के लिए सोने से भरे हुए हों तथा वे हाथ दान देने के लिए फैलाए हुए हों। इस सविता देव की बाहु भी सुवर्ण से पूर्ण हैं। इस देव की सुनहरी किरणें मनुष्यों को अपना प्रकाश प्रदान करने के लिए फैली रहती हैं, इसलिए इसकी महिमा गाई जाती है। ऐसा दानी सविता मनुष्यों को भी उत्तम दान देने की सत प्रेरणा दें। भावार्थ मनुष्य दान करने के लिए पहले स्वयं धनवान बने, वह सामर्थ्यवान हो, धन का स्वामी शत्रु को पराजित करने में समर्थ हो, वह स्वयं धनवान होकर प्रगति के कार्यों को आश्रय दे, जो प्रगति के कार्यों में धनादि देकर अपनी भरपूर सहायता देता है, ऐसा धनवान हो। भावार्थ सविता देव उत्तम जिह्वा अर्थात किरणों वाला है, वह श्रेष्ठ तथा विशाल धन हमें प्रदान करें, अन्य देव भी हमारा कल्याण करें। षट्चत्वारिंशम सुक्तम। भावार्थ शत्रुओं को रुलाने वाले महावीर का धनुष बलवान हो, स्थिर हो, वह शत्रुओं पर बाण छोड़ने में निपुण हो, उसके पास हर प्रकार के शास्त्रास्त्र हों, वह सदा अर्थात अपने ही सामर्थ्य से सामर्थ्यशाली हो, वह निर्माण कार्यों में निपुण हो, राष्ट्र के वीर ऐसे हों। भावार्थ पृथ्वी पर मानवों का निवास सुख पूर्वक हो, ऐसी व्यवस्था राजा करें। दिव्य जीवन का साम्राज्य सब ओर हो, राष्ट्र से सब लोग दिव्य जीवन को व्यतीत करें, प्रजा की सुरक्षा हो, प्रजा निरोग हो, सर्वत्र आरोग्य का उत्तम प्रबंध हो। भावार्थ आकाशस्थ बादलों से उत्पन्न होकर जो विद्युत पृथ्वी पर गिरती है, वह किसी प्राणी पर न गिरे। इस पृथ्वी पर जो हजारों औषधियां हैं, उनसे प्राणी मात्र आरोग्य रहें, राष्ट्र की संतानें पुष्ट हों। भावार्थ हे दुष्टों को रुलाने वाले प्रभु, तू हमारा वध न कर,
हमारा त्याग मत कर। तेरे कुपित होने पर जो बंधन आते हैं उनसे हमें कष्ट न हो। हम सदैव तेरे कल्याणकारक साधनों से सुरक्षित रहें। सप्तचत्वारिंशम सुक्तम। भावार्थ जल देवत्व को प्राप्ति कराने वाले हैं। यह सोम रस में मिश्रित होकर उसे पीने योग्य बनाता है। सोम रस में शुद्ध जल तथा मधु मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। यदि उसमें जल न मिलाया जाए तो वह पीने योग्य नहीं होता। भावार्थ हे जलो, तुम मधुर सोम रस में जाकर मिलो। उस सोम रस को अग्नि सुरक्षित रखे। इस सोम रस के पान से इंद्र वसुओं के साथ प्रसन्न हो। हम भी उस रस का पान करके देवत्व प्राप्त करें। भावार्थ ये दिव्य जल अनेक प्रकार पवित्रता करने वाले तथा अन्न के साथ आनंद देने वाले हैं। ये जल प्रवाह इंद्र के कार्यों का विनाश नहीं करते। भावार्थ सूर्य की किरणें इन जल प्रवाहों में शक्ति स्थापित करती हैं। इंद्र अथवा मेघ स्थानीय विद्युत बादलों के द्वारों को खोलकर इन जल प्रवाहों को मुक्त करती है। तब ये जल प्रवाह प्राणियों को अन्न धान्यादि से पुष्ट करते हैं। अष्टचत्वारिंशम सुक्तम। भावार्थ नेतागण अपने राष्ट्र में कारीगरों का निवास करने वाले, बलवान, धनवान, उत्तम रीति से कार्य करने वाले तथा उनकी प्रत्येक गति मनुष्यों का हित करने वाली हो। भावार्थ मनुष्य कुशल पुरुषों के साथ रहकर स्वयं भी कुशल बने, वैभवशाली पुरुषों के साथ रहकर वैभवशाली बने, समर्थों के साथ रहकर अनेक तरह के सामर्थ्यों से युक्त हों तथा अन्य वीरों के साथ मिलकर शत्रुओं का विनाश करें। भावार्थ शत्रु सेना बहुत सी होने पर भी वह श्रेष्ठ शस्त्रों से पराजित हो सकती है। यदि वीरों के पास श्रेष्ठ शस्त्र हों तो युद्ध में शत्रुओं की पराजय हो सकती है। भावार्थ मनुष्यों को धन मिले, सभी उत्तम प्रकार से सुरक्षित रहें, उन्हें उत्तम अन्न मिले, सबको अन्न, धन तथा उत्तम संरक्षण मिले जिससे उनकी उन्नति हो। एकोन पंचाशम सुक्तम। भावार्थ पवित्र करने वाली, सदैव बहती रहने वाली और समुद्र की ओर जाने वाली जो नदियां हैं जिन्हें इंद्र ने प्रवाहित किया है, वे नदियां हमारी रक्षा करें। भावार्थ जल के 4 प्रकार हैं। वृष्टि द्वारा जो द्यू अथवा आकाश से प्राप्त होते हैं वे दिव्य जल कहलाते हैं। जो झरनों से स्रवते हैं उन्हें प्रस्रवण कहते हैं। जो खोदकर कुएं एवं बावड़ियों से निकाले जाते हैं तथा जो स्वयं स्रोत के द्वारा फूटकर बाहर आते हैं, ये सभी जल निर्दोष एवं पवित्रता करने वाले हैं। भावार्थ राजा वरुण अर्थात तेजस्वी तथा वर्णीय प्रभु की सर्वत्र सत्ता है, इसलिए वह प्राणी मात्र के सत्य तथा अनृत का निरीक्षण करता है। उस प्रभु द्वारा प्रेरित जो मधुरता से भरे हुए जल प्रवाह हैं, वे दिव्य जल हमारी रक्षा करें। भावार्थ इन जलों में वरुण राजा रहता है, इन्हीं जलों में सोम रहता है। इन जलों द्वारा अन्न प्राप्त करके सभी देव आनंदित होते हैं। वे दिव्य जल मेरी सुरक्षा करें। पंचाशम सुक्तम। भावार्थ हे मित्र की भांति हितकारी और वर्णीय प्रभो, मेरी रक्षा कर। किसी प्रकार का विष हमें कष्ट न दे। हर प्रकार के रोग एवं दृष्टि की हीनता हमसे दूर हो। सर्प आदि जंतु भी मुझसे दूर रहें। भावार्थ शरीर में जो विष हो और जो रोग संधि एवं पर्व स्थानों में रहता है, वे सब अग्नि द्वारा दूर किए जाएं। वात रोग हो जाने के कारण घुटने, कोहिनी, टखने आदि अवयव जकड़ से जाते हैं तथा उनमें सूजन आ जाती है। तब लोहे की शलाका गरम करके उन स्थानों पर दाग देने से वह रोग नष्ट हो जाता है। ऐसा उपाय वेदों में बताया